बीजेपी ने आज से शिरडी में 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद बीजेपी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी इस मिनी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी का चुनावी बिगुल फूकेगी और रविवार यानी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में महाविजय 3.0 अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इसी बीच पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सीएम पद का उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली चुनाव लगभग नजदीक आ गए हैं। चुनाव में लोग जानना चाहते हैं कि किस पार्टी का कौन सीएम उम्मीदवार है। आपकी तरफ से जग जाहिर था कि अरविंद केजरीवाल होंगे। सीईसी में निर्णय लिया गया कि रमेश बिधूड़ी जी सीएम उम्मीदवार होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वहीं इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ जाने को लेकर स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश के साथ जाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रही है। बिहार में छात्रों को स्कूलों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। नए वित्तीय वर्ष से सरकारी स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए प्रति स्कूल दिए जाएंगे। ये राशि स्कूलों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इससे सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में महज 16 दिन शेष रह गए हैं। इसमें पूरे देश से 9,728 महिला पुरुष खिलाड़ी सहित 15,613 लोग शामिल होंगे। नेशनल गेम्स को सकुशल संपन्न कराने की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश में राजधानी देहरादून सहित 8 जिलों में 44 इवेंट खेले जाने हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय खेल के लिए स्टेडियम सहित खेल संसाधन तैयार किए गए। 27 जनवरी से देश के विभिन्न प्रदेशों से खिलाड़ियों का आना शुरू हो जाएगा। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा सांसदों और नेताओं पर चुनावी घोटाले और धोखाधड़ी में शामिल होकर चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा से समझौता करने का आरोप लगाया। विशेष रूप से उन्होंने बताया कि नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा मौजूदा सांसद नहीं होने के बावजूद 8 महीने से एक सांसद के बंगले पर कब्जा कर रहे हैं। इसके अलावा वर्मा ने कथित तौर पर बंगले के पते पर 33 वोट दर्ज करने के लिए आवेदन किया था। पंजाब के निवासियों को सोमवार से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्व अधिकारियों ने अपने संघ के अध्यक्ष सुखचरण सिंह चन्नी की गिरफ्तारी को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार से बातचीत करने पर भी कोई हल न निकलने के कारण मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। सरकार ने इन लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज किया है। हरियाणा के करनाल के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्मार्ट सिटी को 59 करोड़ रुपए की लागत के 3 प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इसमें महिला आश्रम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक क्रिकेट ग्राउंड शामिल है। सभी जगह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इंडोर कॉम्प्लेक्स को बनाने में 44 करोड़ रुपए लगे हैं, तो वहीं क्रिकेट ग्राउंड को बनाने में 1 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री रहते सीएनटी में छेड़छाड़ के आरोप को रघुवर दास ने दुष्प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी जमीन के अधिग्रहण को ग्राम सभा के जरिए करने की बात कही गई। रघुवर दास ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को समग्र समाज का हिस्सा मानती है। उनका विकास पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी 5 महीने का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। हरियाणा के 7 शहरों में चंडीगढ़ की तर्ज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। 20 जनवरी को चंडीगढ़ में अधिकारियों और इंजीनियर्स की बैठक होगी। इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक मैनेजमेंट, नागरिक सुविधाओं की निगरानी, आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण और ई चालान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे 7 शहरों की तस्वीर बदल जाएगी।